दोस्तों, यदि हमारा मन शांत नहीं है तो हमें अपने जीवन में कितनी भी तरक्की मिले, कितनी भी धन दौलत मिले, हम अपने आप को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि हमारा मन शांत हो जाता है और हमें तरक्की ना भी मिले तब भी हम अंदर से प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि एक मन ही है जो हमें सुख और दुख दिलवाता है। आज इस कहानी के माध्यम से आप इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे कि हम अपने मन को शांत कैसे करते हैं। और आप कहानी को पूरा सुने, क्योंकि यह कहानी महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। आप यह बात अच्छे से समझ जाएंगे कि मन को शांत करने का सरल उपाय क्या है। तो चलिए हम बिना समय गवाए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक बार एक लड़का बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, मेरे जीवन में बहुत अशांति है और कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। तब बुद्ध उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन में अशांति क्यों है। फिर वह लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं जिसके कारण मेरा मन अशांत रहता है। फिर महात्मा जी मुस्कुराते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि ऊपर उस आकाश में देखो, क्या तुम्हें सूर्य दिख रहा है। वह लड़का ऊपर आकाश में देखता है और कहता है कि गुरुदेव जी दिख रहा है। फिर वे महात्मा जी उस लड़के से पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहो तो क्या होगा। वो लड़का कहता है कि गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी पैदा हो जाएगी गुरुदेव। फिर बुद्ध उस लड़के से पूछते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य का, गर्मी का या तुम्हारा। वो लड़का थोड़ी देर तक तो सोचता है और फिर कहता है कि कृपया कर आप ही बताएं गुरुदेव। फिर से बुद्ध एक बार मुस्कुराते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि सूर्य का काम है गर्मी देना और गर्मी का काम है गर्मी लगवाना, इसलिए दोस्त तुम्हारा है कि तुम धूप में खड़े हुए हो। तुम चाहो तो तुम छाया में जाकर बैठ सकते हो। ठीक उसी प्रकार हमारे मन का स्वभाव है विचारों और भावनाओं की खिचड़ी पकाना, और विचारों और भावनाओं का काम है तुम्हें दिशा दिखाना। अब उस दिशा में तुम्हें चलना है या नहीं, यह सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। ध्यान से देखो और समझो कि विचार और भावनाएं समस्या नहीं है, बल्कि तुम्हारा उनसे जुड़े रहना समस्या है। सोचो कि तुम धूप में खड़े और तुम चाह रहे हो कि तुम्हें गर्मी ना लगे। क्या यह संभव है? अगर तुम्हें गर्मी से बचना है तो तुम्हें अपनी जगह बदलकर धूप से छाया में जाना ही है। मनुष्य होने के 4 आयाम हैं, तन, मन, दिल और बुद्धत्व। बुद्धत्व यानी कि बुद्ध के परे की स्थिति है। मन और दिल के आयाम में हमेशा उथल पुथल रहती है, यानी कि मन में विचार चलते रहते और दिल में भावनाएं होती हैं, और ये दोनों ही आयाम बहुत ही शक्तिशाली हैं। विचार क्षणिक हो और भावनाएं देर तक। इसे तुम ऐसे समझो कि कल तुम जिसे खोने से डरते थे आज वो तुम्हारे पास नहीं है, और आज तुम्हें उसकी कमी महसूस नहीं होती है। कुछ समय तक हुई थी लेकिन अब नहीं हो, क्योंकि भावनाओं को अलग होने में थोड़ा समय लगता है। विचार तुरंत बदल जाते हैं, जैसे अभी तुम कुछ सोच रहे हो और थोड़ी देर बाद कुछ और सोचने लग जाओ। इन भावनाओं के कारण ही तुम्हें किसी से प्रेम हो जाता है और फिर वही प्रेम नफरत में बदल जाता है, मित्र ही शत्रु बन जाता है। उसके बाद वह लड़का बुद्ध से कहता है कि क्या मन को शांत करने का कोई उपाय नहीं है। फिर बुद्ध उस लड़के से कहते हैं कि उपाय यह है तन के आयाम पर काम करना, और यह सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारी कर्मेंद्रियां कर्म से जुड़ी हैं और हमारी ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी हुई हैं। इनके प्रति हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, और इसका मतलब यह है कि हम जो भी कार्य करें उसे आनंद के साथ कर सकते। जैसे अगर आप पानी पी रहे हो तो पूरी तरह से पानी पियो, यानी पानी पीने में अपना 100% लगाओ।
तब वह लड़का कहता है कि ऐसा करने से क्या होगा गुरुदेव। तब बुद्ध उत्तर देते हैं कि ऐसा करने तुम मन और दिल के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे, और यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कि तुम धूप से हटकर छाँव में आ गए। मन और हृदय के आयाम पर अपना काम चल रहा है, लेकिन तुम्हारी जागरूकता तन पर आ गई है। जैसे कि सुबह उठो तो सूरज की किरणों को महसूस करो और हवा को महसूस करो। आंखें बंद करके पक्षियों की आवाज़ सुनो। लगातार तन के आयाम पर काम करने से तुम एक दिन हैरान हो जाओगे कि तुम पक्षियों की आवाज़ तो कानों से सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारा चित्त अर्थात मन शांत हो रहा है। तुमने अपने चित्त पर कोई कार्य नहीं किया, लेकिन फिर भी वह शांत हो रहा है। इसलिए यह पहला उपाय है कि हर कार्य को तन के आयाम पर जागरूकता के साथ करना। और दूसरा उपाय यह है कि अपने भीतर की नाद यानी सुर को सुनो। फिर वह लड़का महात्मा जी से पूछता है कि गुरुदेव अपने भीतर के सुर को कैसे सुने। तब बुद्ध उससे कहते हैं कि किसी शांत जगह पर जाओ जहाँ पर कोई शोर ना, और अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर के सुर को सुनने का प्रयास करो। कुछ समय के जब आप अपने भीतर के सुर को सुनोगे तो वह सुर कभी भी बंद नहीं होता है और वह हमेशा बजता ही रहता है। फिर वह लड़का पूछता है तो फिर उस सुर को अभी और इसी वक्त क्यों नहीं सुन सकता हूँ। तब बुद्ध कहते हैं बाहर के शोर के कारण तुम उसे नहीं सुन पाओगे। अगर तुम अपने भीतर के सुर को अभी सुनना चाहते हो तो तुम्हें अपने दोनों हाथों से अपने कान को बंद करना होगा, फिर तुम सुन सकते हो। तुम देखोगे कि यह सुर बिना किसी यंत्र के बजते, और जब तुम इसे सुनोगे तो तुम अपने हृदय और मन से दूर हो जाओगे और तुम्हारा चित्त शांत होने लगेगा। एक बात हमेशा याद रखना कि मन सबसे ज़्यादा सक्रिय तभी होता है जब इसे तुम्हारे द्वारा ऊर्जा मिलती है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को अपने तन को और अपने भीतर के सुर को सुनने पर लगाओगे तो तुम्हारा मन कैसे सक्रिय होगा। पर समस्या क्या है कि हम अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से लड़ते रहते हैं और इसी में अपनी ऊर्जा ख़त्म करते रहते हैं। फिर हमें हर बार की तरह अशांति घेर लेती है। इसीलिए आप अपने मन को शांत करने के लिए यही दो काम करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर आ जाएं और अपने भीतर के सुर को सुनें। वह लड़का महात्मा बुद्ध की बातों को समझ जाता है और आपको भी यह बात अच्छे से समझ में आई होगी कि हम अपने मन को शांत कैसे कर सकते हैं। अगर हमने अपने जीवन में अपने मन को शांत कर लिया तो हमारे लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं रहती है, क्योंकि मन ही है जो हमें बार बार डिस्टर्ब करता रहता है। इसीलिए आप अपने जीवन में सदैव सबसे पहले अपने चित्त को शांत करें। आपके जीवन से आदि समस्याएं अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। आई होप कि आपको यह कहानी समझ में आई होगी।